हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में जानेंगे। यानी ह्यूमन जो कि पहले ऐप था, वो जंगलों में रहता था, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन होमो इरेक्टस बनने तक ही हुआ, इसके बाद भी देखिए तो हम लोग अपना स्मार्टनेस को इंक्रीज किए, उसके बाद हमने अपना ब्रिलियंसी इंक्रीज किया। यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो 5 टर्म जो हिस्ट्री में दिया गया वही इवोल्यूशन होता है। इसका क्लियर मतलब होता है टाइम के अनुसार, टाइम जैसे बीतता जाता है उसके अनुसार हमारा कुछ नेचर या उसमें कुछ रिफॉर्म आते जाता है, वो हमेशा इवोल्यूशन होता है। ठीक, तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ह्यूमन का कैसे हुआ। तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है उसका थ्योरी जो है ना, चार्ल्स डार्विन दिए हैं। यानी थ्योरी क्यों देते हैं? हिस्टोरियन, यानी जो भी एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे लोग अपना अपना एक थ्योरी देते हैं, जिसमें सबसे करेक्ट थ्योरी जो अभी तक माना जाता है वो चार्ल्स डार्विन का होता है। इनका कहना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जैसा कंडीशन होता है, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, उसके अनुसार जो है लोग सर्वाइव करते हैं और उसी बेसिस पे जो होता है इवोल्यूशन ह्यूमन का होता है। तो अभी तक जो है उन्होंने 5 टर्म, मेनली 5 टर्म को ही दिया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेवियस, होमो इरेक्टस, होमो नियांडर, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। इसमें जो होमो नियांडर है ना, ये सिर्फ जर्मनी में इसका एविडेंस मिला, उसके अलावा कहीं नहीं मिला है। ठीक, बाकी सारा जो है सारा टर्म को देखते हैं। ठीक, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ ऐसे थे। ठीक, होमो हेवियस कुछ ऐसे थे, उनमें थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ, वो होमो इरेक्टस बन गए। उसमें थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ तो वो होमो नियांडर बन गए। फिर उसमें थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ तो होमो सेपियंस बन गए, और उसमें भी थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा और उनका टूल बेटर हुआ, तो वो कहलाए होमो सेपियंस सेपियन। ठीक, उसका शायद इमेज इसमें दिया हुआ नहीं है पीपीटी में। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके पीछे एक हाइपोथेसिस है, तो उसको हम लोग जानते हैं। वो कौन सा स्टोरी है उसको देखते हैं हम लोग। तो अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका को कहा जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवों का पालना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन जो है ना, सबसे पहले अफ्रीका से ही उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। वो सबसे पहले पहला फॉर्म जो होता है वो अफ्रीका में ही पाए जाते थे। ठीक, तो इसके पीछे जो स्टोरी है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ। हम लोगों को इतना तो पता है कि इक्वेटर वाला जो जोन है वहाँ पे इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक, और वहाँ पे जितना भी अभी तक मैक्सिमम चीज देखा जाता है ना, कोई भी इवोल्यूशन, वो उसी एरिया से स्टार्ट होता है। ये कौन सा एरिया है? इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका है। सबसे पहले माना जाता है ह्यूमन का जो है ह्यूमन फॉर्म, वो यहीं आया था। उसको क्या कहते हैं थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते थे। ठीक, वो रेन फॉरेस्ट में था, और रेन फॉरेस्ट में क्या होते हैं? जंगल रहते हैं, और जंगल में मैक्सिमम जानवर रहते हैं। और जानवर कैसे चलते हैं? वो अपने 4 पैरों पर चलते हैं। यानी पहला फॉर्म जो था वो 4 पैरों पर चलता, तो वो जानवरों की तरह ही जंगल में जैसे सारे जानवर रहते हैं वैसे ही रहते थे। फिर उसके बाद वाला जो बाहर वाला जोन है ना, वो ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड क्या होता है? लंबी लंबी घासें जो होती है ना, उसे ग्रासलैंड कहते हैं। ये कौन सा जोन है? ये ग्रासलैंड वाला जोन है। ठीक, जब जंगल में फूड की कमी हुई होगी, या फिर हो सकता है कि कोई जो है अपने कोई होता है ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी ह्यूमन का पुराना फॉर्म, यानी आप लोग अभी ह्यूमन ही समझिए। ठीक, मान के चलिए कि यहाँ ह्यूमन ही रह रहे थे। ठीक, वो किसी शिकार का पीछा करते करते जंगल से बाहर भी निकल गए होंगे, या फिर कहीं फूड की कमी होगी, या फिर वाटर होता है ना, वाटर के सोर्स के लिए भी हो सकता है वो बाहर आए होंगे, तो उसके लिए भी वो बाहर आ सकते हैं। यानी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से बाहर आए होंगे। वो जैसे ही बाहर आए तो यहाँ क्या था? ग्रासलैंड था। रेन फॉरेस्ट यानी जंगल में वो जो रहते थे, तो जंगल में तो वो अपने 4 पैर पे आराम से चल लेते थे, लेकिन वो जैसे ही ग्रासलैंड में आए तो लंबी लंबी घासें थी, उनको आगे दिख नहीं रहा था। कैसे आगे बढ़े, उनको कंफ्यूजन बहुत हो रहा था कैसे चलना है नहीं चलना है। तो उन्होंने अपना इवोल्यूशन, यानी
जो अडेप्ट किया खुद को, यानी जैसा कंडीशन था, ये ग्रासलैंड था, लंबी लंबी घासें थी, उनको आगे देखकर चलना था, तो उन्होंने अपने 4 पैरों से खड़ा होने का प्रयास किया, यानी 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको घास पे चलना था। पता होता है ना, घास ऐसे लंबा लंबा होता है, यहाँ से किसी को जाना है, घास के आगे देखना है, तो उनको उछक उछक के जाना पड़ेगा, यानी ऊंचा हो के जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ट्राई करते करते जो है 4 पैरों से बाइपेडल हो गया, यानी 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया। यानी रेन फॉरेस्ट से जैसे वो ग्रासलैंड में आए, तो वो क्या हो गया, वो बाइपेडल हो गए। ठीक, तो कुछ टाइम तक तो उन्होंने ये ग्रासलैंड में ही अपना गुजारा किया, और उसके बाद जो है ना, वो ग्रासलैंड से भी बाहर निकले। ठीक, तो निकले होंगे तो इधर क्या है, इधर पता है हमको, ये कौन सा है, सहारा डिजर्ट वाला जोन है, ये सहारा डिजर्ट है ना। तो हो सकता है कुछ लोग सहारा डिजर्ट में चले होंगे, गए होंगे, कुछ लोग इधर नील रिवर है ना, हाँ, इधर नील रिवर के साइड भी चले गए होंगे, और हो सकता है कुछ लोग इधर चले गए होंगे। ठीक, तो कुछ लोग इधर नील रिवर के साइड गए, और उसी से इधर जो है एशिया कनेक्ट है, और उसी के थ्रू वो लोग एशिया आ गए। यानी उनका कल्चर जो भी था, या फिर उनका तरीका, उसमें इवोल्यूशन हुआ, और वो लोग एशिया चले आए। ठीक, और अभी जो भी एविडेंस मिला उसके अकॉर्डिंग एशिया में जो है होमो इरेक्टस का फॉर्म पाया गया है, होमो इरेक्टस का। ठीक, यानी यहाँ तक का कहानी क्लियर है। चलिए इसको एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन जो थे, वो अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में थे। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेन फॉरेस्ट से वो किसी कारणों की वजह से ग्रासलैंड वाले जोन में आए। ग्रासलैंड वाले जोन में जैसे ही आए, तो वो लोग 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किए, जिसके कारण वो लोग बाइपेडल हो गए। ठीक, ग्रासलैंड से भी वो जब लोग बाहर निकले, तो हो सकता है कुछ लोग चले गए होंगे, क्या कहता है, मतलब सहारा डेजर्ट की ओर, कुछ लोग नील रिवर की ओर चले गए, कुछ लोग नीचे की ओर भी चले गए होंगे। और वो नील रिवर जो गए, वो इजिप्ट होते हुए एशिया में इंटर किए, और एशिया होते हुए चलिए आगे नेक्स्ट मैप में देखते हैं। चलिए, यानी यहाँ से इवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ था, यहाँ से वो यहाँ आए थे ग्रासलैंड में, यहाँ से जो है कुछ लोग इधर चले गए थे, कुछ लोग इधर चले गए थे, कुछ लोग इधर चले गए थे। इसके थ्रू वो लोग एशिया इंटर किए, कुछ लोग यूरोप चले गए, क्या, कुछ लोग इधर यूरोप चले गए थे, और कुछ लोग इधर आ गए इंडिया, कुछ लोग उधर चाइना साइड भी चले गए। ठीक, यानी इसी तरह वो लोग, ये एक पीरियड में नहीं हुआ, इसको होने में बहुत साल लग गए, 1000, 2000, 5000, 10,000, यानी कोई फाइनाइट नहीं हम सब कह सकते हैं, ये बहुत सालों में हुआ ये कंडीशन। इंडिया के आसपास जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, होमो इरेक्टस का जो फॉर्म मिला, उसे क्या कहते हैं, रामापिथकस और शिवापिथकस कहते हैं। यानी इनको भगवान के रूप में नाम दिया गया है। हिंदुइज्म में राम और शिव गॉड है ना, तो उन्हीं के बेसिस पे इनको रामापिथकस और शिवापिथकस कहा गया, और इस तरह जो है इवोल्यूशन हुआ। हम लोगों ने एक बात और किया था ना, यूरोप में भी होमो इरेक्टस सब पाए गए थे। ठीक, यहाँ तो हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब उनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबियस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडर, फिर होमो सेपियंस, फिर होमो सेपियंस सेपियंस। जैसे जैसे ही उनका इवोल्यूशन हुआ, उनका बुद्धि बढ़ते गया, इतना तो हम लोग जानते हैं, उनका स्किल बढ़ते गया, और स्किल बढ़ेगा तो उनका माइंड का साइज भी तो बढ़ेगा। तो आप लोग एक बात नोटिस कीजिए, माइंड का साइज जो है बढ़ते जा रहा है। यानी सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में छोटा सा ब्रेन है, सिर्फ 400 सेंटीमीटर क्यूब का है, फिर वो होमो हेबियस बने तो 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब का ब्रेन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस बने तो ब्रेन जो है और ज्यादा ग्रोथ किया, 800 से 1200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, फिर बोले ना, हम तो पहले बताए थे ना कि होमो निएंडर जो है, उनका एविडेंस जो है जर्मनी में मिला है सिर्फ। ठीक, फिर होमो सेपियंस जो है, इसका एविडेंस यूरोप में भी मिला है, और कुछ कुछ रीजन में मिला है। फिर होमो सेपियंस सेपियंस देखिए, जो लास्ट फॉर्म इवोल्यूशन का माना जाता है, उसका माइंड का साइज देखिए काफी बड़ा है, 1200 से 2000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी माइंड का साइज जो है 400 से स्टार्ट हुआ था,
और जो है 2000 पे इंड हो गया है, यानी अप्रॉक्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, उनके बॉडी में ग्रोथ हुआ, स्टाइल में, कल्चर में ग्रोथ हुआ। ठीक, और इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इस सीरीज को आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।